गुड इवनिंग फ्रेंड्स, केपीएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे सीटेट 7 जुलाई 2024 को जो पेपर हुआ था, सेकंड पेपर बाल विकास के 30 क्वेश्चन का। आइए उसको सीधे सीधे हम उसका उत्तर देखते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, एक अभिकथन के रूप में है, शिक्षकों को शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए और सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार अपने शिक्षण को समायोजित करना चाहिए। फिर कारण आर दिया है, शिक्षकों को विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को पढ़ाते समय उनके बीच सहयोग, समूह कार्य एवं बातचीत से बचना चाहिए। इसका सही सटीक उत्तर है पहला विकल्प, ये सही है लेकिन आर गलत है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, पियाजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांतों में एक प्रमुख समानता है। इसका पहला उत्तर है बच्चों की स्वयं की शिक्षा में संलग्नता और जुड़ाव। इसका सही उत्तर है बच्चों की स्वयं की शिक्षा में संलग्नता और जुड़ाव। दूसरा ऑप्शन है संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में संस्कृत की भूमिका। तीसरा ऑप्शन है भाषा और विचार के बीच संबंधों के बारे में उनके चिंतन। बच्चों के विकास में चरण जैसी प्रगति पर ध्यान, लेकिन सबसे सटीक आंसर है, सबसे सही आंसर बच्चों की स्वयं की शिक्षा में संलग्नता और जुड़ाव। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, छात्रों के विविध समूहों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का सही वर्णन करता है? तो पहला ऑप्शन है सुविचारित, दूसरा है अनुकूलित, तीसरा है विभेदित, चौथा है मानकीकृत। ये ऑप्शन गलत है और पहला ऑप्शन इसका सही है, पहला, दूसरा, तीसरा। हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे वयस्कों से किस प्रकार भिन्न हैं? तो इसका पहला ऑप्शन सही है, बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, आप एक शिक्षक के रूप में अपने छात्रों को पर संज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति इस प्रकार के चिंतन को बढ़ावा देने की सबसे अधिक संभावना है? इसका सबसे सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, छात्रों को अपने स्वयं के सीखने और सोचने की प्रक्रिया पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। क्वेश्चन नंबर 6 है, लेओ वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और विचार के बीच क्या संबंध है? तो इसका पहला ऑप्शन सही है, भाषा और विचार एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक शिक्षिका खुद से पूछती है, मैं ऐसे अनुभव कैसे प्रदान कर सकती हूँ जिसमें छात्रों को पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को वर्गीकृत करने और उनकी वर्गीकरण के स्कीमों का विश्लेषण करने की आवश्यकता हो। वह छात्रों में किस बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है? तो इसमें सीधे सीधे पहला ऑप्शन सही है, प्राकृतिक बुद्धिमत्ता। क्वेश्चन नंबर 8 है, छात्रों के लिए कक्षा में प्रतिक्रिया सबसे अधिक प्रभावी होती है जब यह इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि बच्चा क्या नहीं कर सकता, बजाय इसके कि वह क्या कर सकता है। यह ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन है, यह वर्ष के अंत में परीक्षण और परीक्षा पर केंद्रित है। यह भी ऑप्शन गलत है। यह छात्रों को तुलनात्मक श्रेणी प्रदान करता है। यह भी ऑप्शन गलत है। चौथा ऑप्शन सही है, यह सीखने की गतिविधि के दौरान और पश्चात भी होता है, अर्थात पहले भी दिया जा सकता है और बाद में भी दिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर, हम अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, रमा एक शिक्षिका है जो वाइगोत्स्की के सिद्धांत को अपनी कक्षा में लागू कर रही है और वह एक चुनौतीपूर्ण कक्षा को पूरा करने के लिए अपने छात्रों को समूहों में काम करने के लिए नियुक्त करती है। कार्य के दौरान एक छात्र एक महत्वपूर्ण संकल्पना को समझने के लिए संघर्ष करता है। रमा के लिए इस छात्र की मदद करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या होगा? पहला ऑप्शन है, छात्रों को एक अलग कार्य सौंपने जो उसकी योग्यता के अनुकूल हो। दूसरा ऑप्शन है, छात्र के साथ समस्या पर काम करें और समूह के अन्य सदस्यों को शामिल करते हुए आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन और प्रतिपुष्टि प्रदान करें। यही ऑप्शन सबसे सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भावनाओं, व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन और स्थिरता किस विकास में शामिल है? तो ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है, मनोसामाजिक विकास। दूसरा भी ऑप्शन सही हो सकता है, संज्ञानात्मक विकास। तो दोनों ऑप्शन में कंफ्यूजन है और मेरे हिसाब से दोनों ऑप्शन सही है। फिर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, रचनावादी शिक्षण विद्यार्थियों को अधिगम की ओर ले जाता है। तो तीसरा ऑप्शन सही है, खोज आधारित। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह देखा जाता है? तो नंबर 1 पहला ऑप्शन सही है, ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वाले। क्वेश्चन नंबर 13 है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यह बताता है कि, इसका सही सबसे उत्तर है, पाठ्यक्रम को बच्चों के आय, समूह व चरण को ध्यान में रखकर तैयार किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 है, महारत हासिल करने की लक्ष्य निर्धारित करने से छात्र की प्रेरणा और योग्यता के बारे में विचार कैसे प्रभावित होते हैं? इसका चौथा ऑप्शन सही है, यह अक्सर योग्यता के वृद्धिशील दृष्टिकोण में बढ़ी हुई आंतरिक प्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, अभिकथन के रूप में किशोरावस्था के दौरान जेंडर अपेक्षाओं के अनुरूप स्त्रीत्व या पुरुषत्व की परंपराओं का पालन करने के लिए दबाव बढ़ जाता है। जेंडर और जेंडर भूमिकाएं जैविक रूप से निर्धारित की जाती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 1
सही है, ए सही है लेकिन आर गलत है, यही ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 16 है, शिक्षकों को विद्यार्थियों के बीच बहस, चर्चा, सहयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। कारण आर है, ज्ञान उत्पादन एक निष्क्रिय प्रक्रिया है और सामूहिक गतिविधियों में संलग्नता अर्थपूर्ण अधिगम में बाधा डालता है। इसका पहला ऑप्शन सही है, ये सही है लेकिन आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से क्या दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को कक्षा में भागीदारी लेने में बाधा डालता है? इसका सही उत्तर है मुद्रित पाठ्यपुस्तकें और नोट्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित युग्म है? रचनात्मक मूल्यांकन, हम सीधे सीधे उत्तर की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4, मानक संदर्भित मूल्यांकन साथियों के प्रदर्शन की तुलना करता है। 19 नंबर प्रश्न है, इसका सही उत्तर है सुनीता एक प्रश्न हम पढ़ते हैं। सुनीता 12 वर्षीय लड़की विशेष संगीतीय क्षमता रखती है। उसके माता पिता दोनों ही निपुण गायक हैं और सुनीता को अपनी आवाज को और बेहतर करने के लिए प्रशिक्षण कक्षा में भेज रहे हैं। सुनीता की यह क्षमता संभावित रूप से किन कारकों के अंतःक्रिया का परिणाम है? पहला ऑप्शन सही है, आनुवंशिकता और वातावरण। क्वेश्चन नंबर 20 है, लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों के नैतिक विकास का अध्ययन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है, बच्चों के सामने नैतिक दुविधाएं रखना और अनुक्रियाओं को समालोचना करना। क्वेश्चन नंबर 21 है, स्कूलों को उस ढांचे के भीतर कार्य करना चाहिए जो तैयार उत्पाद और सीखने के परिणामों का आकलन करते हैं। सीखना पक्के तौर पर अनुक्रमिक और पदानुक्रमित है। इसका सबसे सही आंसर है दूसरा, ए और आर दोनों गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वलीनता के संदर्भ में सही है? इसका सबसे सटीक उत्तर है चौथा ऑप्शन, स्वलीनता एक तांत्रिकी विकासात्मक विकार है। क्वेश्चन नंबर 23 है, किस अधिगम की रणनीति में बच्चों द्वारा दूसरों को सिखाना शामिल है जो उन्होंने सीखा है? तो इसका दूसरा ऑप्शन सही है, पारस्परिक शिक्षण। संवेदनशील अवधि वह समय अवधि होती है जिसके दौरान कुछ विशेष रूप से सामान्य विकास के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। तो इसका सही उत्तर है पर्यावरणीय कारक। क्वेश्चन नंबर 25 है, पठन वैकल्य से जूझ रहे छात्रों को पढ़ना सिखाया जा सकता है। इसका सही उत्तर है व्यवस्थित ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से कौन सा प्रश्न विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है? तो इसका सही उत्तर है भारत में जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न कारण क्या है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, शिक्षकों को बच्चों को प्रयोग के लिए बहुत सारे अवसर देने चाहिए और उदाहरणों और गैर उदाहरणों पर चर्चा करनी चाहिए। फिर उसका कारण है बच्चों में गलत धारणाओं से निपटने का एक संरचनात्मक तरीका विपरीत उदाहरण प्रदान करता है। तो इसका सबसे सही उत्तर सही है, ए और आर दोनों सही हैं, ए आर की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, इसका उत्तर है ए सही है लेकिन आर गलत है। देखेंगे, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को विकसित करने के लिए एक शिक्षक को ऐसे सवाल देने चाहिए जिनमें निष्कर्ष और व्याख्याएं शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, समावेशी कक्षाओं अलग अलग भिन्नताओं के अनुसार विविधित निर्देश देने चाहिए। यही उत्तर सही है। दूसरा ऑप्शन है बच्चों के बीच हर तरह की भिन्नता को दूर करने का लक्ष्य रखती है। तीसरा ऑप्शन है को पहचानना चाहिए कि हर बच्चा एक ही दर से और एक ही समय में सीखेगा। चौथा ऑप्शन है में विशेष बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक अलग शैक्षिक कार्यक्रम पेश किया जाना चाहिए। इस तरह से बाल विकास का 30 क्वेश्चन हमने हल किया। धन्यवाद।